अपने यूट्यूब चैनल पर। तो इसमें आज हमने जो है इंग्लिश लिटरेचर थर्ड ईयर या पार्ट थर्ड, ठीक है, बीए पार्ट थर्ड लिटरेचर सब्जेक्ट आज हम देखेंगे इंग्लिश का। आपका लिखा हुआ एमजे रोडखंड यूनिवर्सिटी बीए पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन 2022 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है ये। इसमें हम फर्स्ट पेपर कवर करेंगे। तो बाकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि जो भी थर्ड ईयर वाले हैं वो बी एस थर्ड ईयर प्ले लिस्ट ओपन कर लें, उसके नाम से बनी हुई है, बीए प्राइवेट रेगुलर के नाम से ही बनी हुई है और इनके वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर जिसका भी एग्ज़ाम इंग्लिश का है तो उसके लिए ये वीडियो जो हमारा चैनल है हेमेंद्र सिंह लेक्चर्स, इस पर इसके आंसर अपलोडेड हैं। प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं बीए सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की, ठीक है। तो और जो आपका चैनल है बी स्टडी ऑल सब्जेक्ट, इस पर आपके लिए ये पेपर अपलोड मिलेगा दोनों चैनलों पर। तो बने रहिए अंत तक। और वीडियो में आज हम क्वेश्चन पेपर समझने वाले हैं। इसका मॉडल पेपर है ये कि किस तरीके से आपका जो बीए थर्ड ईयर है उसका इंग्लिश का लिटरेचर का फर्स्ट पेपर किस तरीके से आएगा, उसकी चर्चा कर लेंगे। क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, पेपर का नाम क्या है। तो पेपर का नाम आपका है लिटरेरी मूवमेंट एंड लिटरेरी डिवाइसेस, ये हमारा पेपर का नाम है। समय आपका 3 घंटे का रहेगा और मार्किंग आपकी रहेगी 75 नंबर की, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा इंस्ट्रक्शन है, रात के 2 बजने वाले हैं, 2 बजे आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है आप सभी के लिए। तो बस आप लोग वीडियो को लाइक से करते रहिएगा दोस्तों में, जिससे कि इसका लाभ और लोग भी ले सकें। और जल्द ही आपका 4th सेमेस्टर का इंग्लिश भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है। बस जो दिन आपका निकल रहा है वही निकल रहा है, बहुत जल्द से हम शुरू करने वाले हैं। तो पॉइंट हमारा फर्स्ट इसमें आ रहा है प्रत्येक एग्जाम में कि नोट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस एज पर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ऑल यूनिट, मतलब आपको सभी यूनिट से क्वेश्चन आपको दिशा निर्देश के अनुसार आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने या क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। तो यूनिट फर्स्ट हमारा है, इसमें लिखा है 3 ईच, यानी प्रत्येक से यूनिट फर्स्ट में जो दिए हुए हैं उसमें प्रत्येक से 3 क्वेश्चन आपको करना अनिवार्य है, ठीक है। तो या फिर 3 नंबर से आपका प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, यूनिट फर्स्ट है हमारा, राइट ए ब्रीफ नोट्स ऑन एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि नीचे दिए गए जो क्वेश्चंस हैं, जो ऑप्शन हैं आपके देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये 12 तक दिए हुए हैं। आपको इनमें से किन्हीं 10 यानी कोई से 10 का आंसर आपको देना है। और जो प्रतीक है वो आपका तो पहला ऑप्शन आपका है इंग्लिश ड्रामा बिफोर यूनिवर्सिटी बिट्स। तो इंग्लिश ड्रामा के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके कुछ वीडियो जो हमने बनाए हैं वो 3rd सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। इंग्लिश लिटरेचर को ओपन करेंगे तो उसमें आपको ड्रामा टाइप से वगैरह ये सारे मिल जाएंगे, इनके आंसर वहाँ पर अपलोडेड है। सेकंड हमारा है एलिजाबेथन सॉन्ग्स एंड लिरिक्स, इसका वीडियो भी अपलोडेड है 3rd सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में, और सेकंड जो सेमेस्टर था उसमें भी था तो उसमें भी अपलोड कर दिया हमने। तो वहाँ से आप इनका आंसर भी देख सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका है वो है प्री रिलेटेड पोएट्री, ठीक है, प्री रीहाइलाइट पोएट्री। तो इसका भी वीडियो अपलोडेड है आंसर के रूप में, तो इसे भी आप प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो प्ले लिस्ट आप लोग जरूर ओपन करें 3rd सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर की, प्लस बीए थर्ड ईयर की प्ले लिस्ट भी ओपन कर लें, क्योंकि इन तीनों प्ले लिस्टों में इनके क्वेश्चन जो टॉपिक यहाँ पर हैं उनके आंसर दिए हुए हैं। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। इसी में अगला है इन्फ्लुएंस ऑफ द बाइबल ऑन इंग्लिश प्रोज, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, अच्छे से आपको कंटेस्ट करना है इसके लिए। नेक्स्ट दिया हुआ है ग्रोथ ऑफ द नॉवेल इन 18th सेंचुरी, मतलब यहाँ तो दिया है कि बाइबल का इंग्लिश में गद्य किस तरीके से लिखा गया, क्या प्रभाव है उसका, तो वो तो आपको पढ़ना है। नीचे दिया हुआ है कि ग्रोथ ऑफ नॉवेल इन द 18th सेंचुरी,
यानी कि जो नॉवल का जो लेखन कार्य शुरू हुआ, राइटिंग वर्क शुरू हुआ 18th सेंचुरी में, तो उसकी क्या वहाँ पर ग्रोथ हुई, क्या उसमें प्रगति हुई या वृद्धि हुई। तो पूरा पेपर हम समझेंगे हिंदी मीनिंग के साथ में, तो अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों में से जरूर कीजिएगा 5 लोगों में तक, और फर्स्ट टाइम अगर विजिट करते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट हमारा है मूवमेंट पोइट्री। मूवमेंट पोइट्री मतलब कि एक होता है मूवमेंट, यानी कि जो पोइट्री है उसका बदलाव, मूवमेंट क्या है, कैसा है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है प्रॉब्लम प्ले। इसका भी वीडियो आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा, 3rd सेमेस्टर की इंग्लिश की, वहाँ आप जाके देख सकते हैं, इसका आंसर अपलोडेड है। नेक्स्ट हमारा है इसमें ऑप्शन, जो 12 ऑप्शन है ये दिए हुए, और आपको इनमें 12 में से कोई भी आपको 10 का आंसर बना के देना है। तो इसमें अर्थ है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म में इनकी जो संकेतवाचक होता है, संकेत क्या होता है, ये इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है फेमिनिज्म है, फिर आपका रेनेसां है। रेनेसां मतलब कि आपका हो गया पुनर्जागरण, इम्पोर्टेंट है ये, तो इसको आपको ज़रूर से ज़रूर देख लेना है, इसे कहते हैं पुनर्जागरण। न्यू क्लासिकल पोएम, न्यू क्लासिकलिज्म। नेक्स्ट है जॉर्जियन पोइट्री, ये नया है, इसका आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से फर्स्ट यूनिट हमारा कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं हम सेकंड, इसका जो आंसर बी, सेकंड यूनिट का फर्स्ट का ए कंप्लीट हुआ है। अब देखेंगे इसमें बी क्वेश्चन क्या कह रहा है। बी कहता है चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन, यानी ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ दिया हुआ ईच, प्रत्येक 1 नंबर का है, उसको आपको देखना है। तो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर यानी अंग्रेजी के साहित्य में किसके लिए सुनहरा युग कहा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, एलिजाबेथ एज है, न्यू क्लासिकल एज है, रेस्टोरेंट एज है एंड द पुरिटन एज है। तो ये आपको बताना है आंसर में। सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन आपका है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए यूनिवर्सिटी बिट। इनमें से कौन से, यहाँ पे राइटर दिए हुए हैं कि कौन सा राइटर जो है यूनिवर्सिटी बिट का फॉलोअर्स नहीं है या उसने फॉलो नहीं किया है। इसमें जॉन लिली हैं, रॉबर्ट ग्रीने हैं, मार्लो हैं और आपके शेक्सपियर। तो इनमें से एक ऑप्शन है राइट और बाकी रॉन्ग है, तो ये आपको देखना है। थर्ड नंबर आपका क्वेश्चन है द रोमांटिक एज बिगिंस विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड इन। तो दिया हुआ है, इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पे आपकी जो वो ईयर दी हुई हैं 1798 है, 18 है या फिर 1802 है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। तो ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से आपका एक राइट ऑप्शन है जो आपको सिलेक्ट करके आंसर बना के लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, बाकी अगर आप क्या चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और कमेंट आप जरूर कीजिएगा। कमेंट आप करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और हमें लगता है कि हमारा जो प्रयास है वो सार्थक है। तो इसलिए आप कमेंट जरूर करें, दोस्तों को जोड़ें और कम्युनिटी पेज को भी फॉलो किया करिए, जिससे आपको वहाँ से भी कुछ चीज़ें मिल जाएंगी जहाँ से आप हमें वोट कर सकते हैं। तो कम्युनिटी पेज को आप फॉलो करना ना भूलें। इसमें हमारा ऑप्शन है फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। मीनिंग ऐसा समझेंगे कि किसके लिए अंग्रेजी के जो उपन्यास हैं उसका पिता कहा जाता है, यानी अंग्रेजी के उपन्यास के पिता के रूप में किसको जाना जाता है। अब यहाँ पर दिया हुआ रिचर्डसन है, फील्डिंग हैं, और अभी आपके 2 ऑप्शन और हैं। 2 ऑप्शन में आपका है डैनियल डिफो या फिर जॉन बनियन। तो ये हैं आपके 4 ऑप्शन हैं, इनमें से एक राइट ऑप्शन आ जाएगा आपका, क्योंकि ये मॉडल पेपर है और मॉडल पेपर का बनाने का उद्देश्य रहता है कि जो पेपर का प्रारूप होता है, आपका पेपर का प्रारूप सेम ऐसा ही आएगा और इसमें से क्वेश्चन भी आपको मिलने की संभावना जो है वो अधिक रहती है। क्योंकि जब हम यूनिट आपका मॉडल पेपर तैयार करते हैं तो इसमें 5 जितनी भी यूनिट आपकी बुक में है पेपर में 5 हों, 7 हों, 8 हों, तो सारे यूनिट से
इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सबमिट करने का प्रयास करते हैं कि कोई भी यूनिट हमारी मिस ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 5th है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए विक्टोरियन नॉवेलिस्ट। तो इनमें से कौन ऐसा है जिसने विक्टोरियन नॉवेलिस्ट यानी विक्टोरियन उपन्यासकार को फॉलो नहीं किया है, कौन सा ऐसा राइटर है। तो यहाँ दिया हुआ वर्जीनिया वुल्फ दिया हुआ है, H.G. वेल्स दिए हुए हैं, थॉमस हार्डी दिए हुए हैं और चार्ल्स डिकेंस दिए हुए हैं। इनमें से एक राइटर आपका है जो कि जिसने विक्टोरियन नॉवेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है। अब देखते हैं यूनिट सेकंड हमारा है, ये रहा। सेकंड यूनिट में क्या है, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी दिए हुए प्रश्नों में से आपको एक क्वेश्चन को आप सिलेक्ट करना है और उसकी मार्किंग कितनी है, 10 मार्क्स, 10 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो यूनिट सेकंड में ये दूसरा क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन में ऑप्शन आपके 3 दिए हुए हैं, 3 में से आपको किसी एक ऑप्शन का आंसर देना है। तो अब इनको हम देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा है, लिखा राइट ए नोट ऑन मेटाफिजिकल पोइट्री। यानी मेटाफिजिकल जो पोइट्री है उस पर आपको एक नोट लिखना है, मतलब है आपको एक लेख लिखना है। ठीक है, फिर लिखा व्हाट आर द साइलेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिजाबेथन एज। तो एलिजाबेथ एज में जो शांत करेक्टर होते हैं, चरित्र होते हैं, पात्र होते हैं, वो क्या होते हैं एलिजाबेथ एज के अनुसार। तो इसमें 3 ऑप्शन आपके क्वेश्चन दिए हुए, 3 में से कोई सा एक करना है, सारे नहीं करने हैं क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन आपका एक है। तो लिखा राइट ए नोट ऑन शेक्सपियर एज ए सोनेटियर कंपेयर विद द मिल्टन एज ए सोनेटर। तो इसका भी आंसर आपको हेमंत सिंह लेक्चर्स नाम का जो चैनल मेरा दूसरा है पुराना वाला, तो उस पर इस क्वेश्चन के भी आपको आंसर मिल जाएंगे, वहाँ पर इसके आंसर अपलोडेड हैं। ठीक है, इसी में तो आपको 3 क्वेश्चन है, 3 में से कोई सा एक करना है, 10 नंबर का क्वेश्चन है आपका। तो परेशान मत होइएगा, 3 में से आपको एक ही सिलेक्ट करना है, सारे नहीं करने हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस ईच 10 मार्क। यानी आपको कोई सा भी एक क्वेश्चन हल करना है और उस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका, आंसर का जो मार्किंग है वो आपकी 10 मार्क्स है। इसमें दिया हुआ है एलिवर्ट द फीचर्स ऑफ रोमांटिज्म। तो रोमांटिज्म मतलब कि इसकी क्या विशेषताएं हैं एलिवर्ट नाम से, तो वो आपको बतानी है। नेक्स्ट हमारा है राइट ए नोट ऑन लैम्प्स एज ए एसेस्ट। यहाँ पर चार्ल्स लैम्ब है, चार्ल्स लैम्ब एक निबंधकार हैं, किस तरीके से हैं उनके बारे में बताना है आपके लिए। अगला क्वेश्चन इसी में है 3rd नंबर, डिस्कस ग्रे एज ए परस्यूअर ऑफ द रोमांटिक रिवेल। जो थॉमस ग्रे हैं वो इसके अच्छे खासे कवि हैं, जाने माने कवि हैं, तो डिस्कस कीजिए उनके बारे में और विस्तार से बताइए कि वो कैसे कवि थे, रोमांटिक रिवेल कवि थे या नहीं। ये चीज़ आपको पढ़नी है, बुक से पढ़ लेना है। और क्वेश्चन हमारा जो 3rd कंप्लीट हो गया, तीनों में से ही आपको एक ही करना है। अब हमारा यूनिट आ गया 4 यूनिट में भी है, आपको अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो कि आपका 10 नंबर का है। ठीक है, तो आप ऐसे इस तरीके से पेपर हल करेंगे कि क्वेश्चन आपका एक भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, चाहे उसका आंसर आपको कम पेजों में आप दे दें, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्वेश्चन के सारे जो क्वेश्चन पेपर के हैं क्वेश्चन सारे हल करने की आपको प्रयास करना है कि एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन हमारा है राइट ए नोट ऑन नॉटी 90s। तो इसके बारे में आपको एक नोट लिखना है, पढ़ना है अच्छे से। आंसर नहीं मिल रहा तो बता दीजिएगा, आज का आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। या जो भी आंसर आपको नहीं मिल रहे हैं उनके आप आंसर कमेंट में बताइएगा कि किस मॉडल पेपर में किसका आंसर नहीं मिल रहा है, तो वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। लगभग इसका जो है आंसर आपको, जो हमारा चैनल है हेमंत सिंह लेक्चर, उसमें 3rd ईयर और BA सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ जाके इनका आंसर आप देख सकते हैं। जो कि तो यूनिट 3rd हमारा कंप्लीट हो गया। बात करते हैं हम अपनी अब यूनिट नंबर 4 में। ठीक है,
यूनिट 4 है आपका राइट नो, वही सेम है। अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस ईच 10। इनसे प्रत्येक क्वेश्चन के 10 मार्क्स हैं, पर आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपको एक क्वेश्चन का आपको आंसर एक का ही देना है, यानी वन क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है थर्ड में से कोई भी, जिसका आपको आंसर लिखना है। तो लिखा है राइट ए नोट ऑन नॉटी 90s, इसके बारे में बताएं। नेक्स्ट है डिस्कस थॉमस हार्डीज एटीट्यूड ऑफ टू लाइफ। ये थॉमस हार्डीज जो थे राइटर थे, उनका जो जीवन था उसका क्या मतलब एटीट्यूड था, किस तरीके का जीवन उन्होंने जिया या बिताया। अगला क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन विक्टोरियन पोएट्री। जो विक्टोरियन पोएट्री है उसके बारे में आप क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना है। आंसर आपको बना के लिखने हैं, कोई भी क्वेश्चन का आंसर छोड़ना नहीं है। अब हमारा यूनिट आ गया 5 यूनिट में क्या है, आपको अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस ईच 10 मार्क, प्रत्येक 10 नंबर का है। लिखा है व्हाट इज़ द प्ले थिएटर ऑफ एब्सर्ड, यानी एब्सर्ड थिएटर जो है वो किस प्रकार का प्ले, वो कौन सा प्ले क्या है। प्ले इसके आफ्टर में लिखा हुआ है कि इलस्ट्रेटिंग योर आंसर विद एक्सप्लेन, आप अपने आंसर को विस्तार पूर्वक आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, सेकंड क्वेश्चन नंबर है आपका व्हाट इज़ द पोस्ट मॉडर्निज्म एक्सप्लेन इट इन डिटेल। जो पोस्ट मॉडर्निज्म है तो ये जो है क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल में चर्चा करनी है। ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं, आपको ऐसे समझ लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन में ही आपका इन सब का आंसर लिखना है, इसीलिए आपके 10 नंबर के हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है थर्ड है वाज बर्नार्ड शा एज ए राइटर ऑफ प्रॉब्लम प्ले। क्या आप सहमत हैं कि जो जॉर्ज बर्नार्ड शा थे वो प्रॉब्लम प्ले के मतलब राइटर थे या नहीं, अगर वो थे बट हाउ, तो कैसे थे, ठीक है, ये आपको बताना है। बाकी आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट बात करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन पेपर के बारे में। उससे पहले आपको जिसके आंसर नहीं मिल रहे हैं आंसर क्वेश्चंस बता दीजिए उनको, जिससे कि हम इन क्वेश्चनों के आंसर को आपको कंप्लीट रूप से प्रोवाइड करा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और अधिक से अधिक लोगों को जुड़िएगा, आप भी चैनल में बने रहिएगा। बाकी मिलते हैं बाद में, आपको बहुत कुछ मिलेगा इस चैनल पर। फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट अपलोडेड है, वहाँ आप जाकर वेट करते रहें।